दोस्तों, हम श्री राम जन्मभूमि संघर्ष की संक्षिप्त कहानी साझा कर रहे हैं। 500 वर्षों का इतिहास बदलना आसान नहीं था। राम जन्मभूमि आंदोलन से जुड़े साधु संत व हिंदुत्व की ध्वज पताका थामने वालों को इस बात का आभास था। ये भी पता था कि आंदोलन हजारों राम भक्तों को रामकाज के लिए अपने प्राणों की आहुति देनी पड़ेगी। राम जन्मभूमि मुक्ति आंदोलन से जुड़े राम भक्तों को भरोसा था कि संघर्ष कितना ही लंबा हो, किंतु जीत तय है। इसी विश्वास के साथ सबसे पहले सनातनियों को जगाने के लिए चरणबद्ध तरीके से आंदोलन की रूपरेखा तय की गई। इस अभियान में राम भक्तों ने अपने प्राणों की आहुति दी। कार सेवकों के बलिदान का सुपरिणाम है कि 22 जनवरी को प्रभु श्री राम लंबे वनवास के बाद अपनी जन्मभूमि पर वापस लौट रहे हैं। करोड़ों राम भक्तों का ये सपना, रामलला हम आएंगे, मंदिर वही बनाएंगे, साकार हो रहा है। करोड़ों सनातनियों के आधार बिंद रामलला तालों में कैद थे। केवल एक पुजारी को सुबह शाम पूजा अर्चना करने की इजाजत थी। सनातनियों को भी रामलला के दर्शन 100 फीट की दूरी से करने पड़ते थे। ये देखकर राम भक्तों की आत्मा को घोर कष्ट होता था। राम जन्मभूमि के दर्शनों के लिए आने वाले राम भक्तों की आंखों में एक ही सपना होता था कि कब प्रभु श्री राम का इसी स्थान पर भव्य और दिव्य मंदिर बनेगा। 1984 में सरयू किनारे राम जन्मभूमि को लेकर पहली बैठक हुई थी। इस बैठक में मणिराम छावनी के महंत संतादित्य नृत्य गोपाल दास महाराज, ब्रह्मलीन रामचंद्र परमहंस, महंत अवैद्यनाथ व उत्तर प्रदेश के वरिष्ठ नेता दाऊ दयाल मौजूद थे। इसी बैठक में राम जन्मभूमि के लिए पहली यात्रा श्री राम जानकी यात्रा लखनऊ से शुरू हुई और शिला पूजन किया गया। शिला पूजन से राम जन्मभूमि की मुक्ति के लिए सनातन धर्मावलंबियों में चेतना नजर आने लगी। इस चेतना को चरम पर पहुंचाने के लिए शिला पूजन का कार्यक्रम शुरू किया गया। श्री राम पादुका पूजन जन जागृति के लिए अयोध्या में किया गया और राम जी की सुध दिलाने के लिए प्रभु की पूजित पादुकाओं को नगर नगर गांव गांव भेजा गया। हर अभियान देवोत्थान एकादशी से शुरू किया गया। 6 वर्ष के जन जागृति अभियान के बाद 1990 में कार सेवा का आह्वान किया गया। उत्तर प्रदेश के तत्कालीन मुख्यमंत्री ने जवाब दिया, कार सेवा तो दूर, अयोध्या में परिंदा भी पर नहीं मार पाएगा। उनके इस चुनौती को राम भक्तों ने स्वीकार किया। राम मंदिर आंदोलन से जुड़े संतों की मौजूदगी में एक गुप्त वाहिनी व दूसरी प्रकट वाहिनी का गठन किया गया। प्रकट वाहिनी को सामने रहकर कार्य करना था और गुप्त वाहिनी को नाम के अनुरूप काम करना था। इसकी गोपनीय बैठक दतिया किले में हुई। इस बैठक में गुप्त वाहिनी के सदस्यों को बैठक के दूसरे दिन ही अयोध्या जाने का निर्देश दिया गया। इस गुप्त वाहिनी का कार्य अयोध्या पहुंचकर वहां की भौगोलिक संरचना का अध्ययन कर कार सेवकों को जन्मभूमि तक पहुंचाना था। इससे पहले हिंदू संगठनों के दबाव में रामलला मंदिर के ताले खुलवा दिए गए थे। कार सेवा के ऐलान के बाद केंद्र व राज्यों की सरकारों ने समूचे उत्तर प्रदेश की नाकेबंदी कर दी थी। अयोध्या पहुंचना किसी चुनौती से कम नहीं था। अयोध्या पहुंचने के लिए सनातन धर्म के प्रतीक चिन्ह हटाए गए। पहली बार चोटी कटवाई गई, रक्षासूत्र काटे गए और उसके बाद अयोध्या के लिए रवाना हुए। जगह जगह चेकिंग शुरू कर दी गई। कई स्थानों पर चेकिंग हुई, किंतु पुलिस को चकमा देकर फैजाबाद तक पहुंच गए। वहां शहर से बाहर स्थित एक निजी स्कूल में रुकने की व्यवस्था थी। पुलिस की नजरों से बचने के लिए स्कूल के बाहर योग प्रशिक्षण का बैनर लगाया गया। एक कार्यकर्ता योग प्रशिक्षक बनकर सुबह योग करने का नाटक करते थे और दिन भर अयोध्या में घूम घूम कर वहां की भौगोलिक स्थिति की जानकारी लेते थे। इसी तरह हर प्रांत से गुप्त वाहिनी के लोग अयोध्या पहुंच चुके थे। स्कूल पर पुलिस के छापे का डर था, इसलिए दूसरी मंजिल की एक एक खिड़की तोड़ दी गई। स्कूल के पीछे खेत था, वहां की मिट्टी को खोद दिया गया था ताकि कूदकर भाग सके। ऐसा ही हुआ। पुलिस ने रात को स्कूल पर छापा मारा। अपना अपना थैला उठाकर लोग गन्ने के खेत में कूदकर भागे। 3-4 दिन तक गांवों व गलियों में भटकते रहे। 3-4 दिन तक खाने को कुछ नहीं मिला। 28 अक्टूबर को गुप्त वाहिनी की बैठक होने की सूचना मिली। बैठक व्यापारिक संगठन के रूप में होनी थी। इसकी सूचना राष्ट्रवाद से जुड़े स्थानीय पत्रकारों के माध्यम से लोगों तक पहुंची थी। बैठक में कैप्टन ने हाथ खड़े कर दिए। उनका कहना था कि इतनी सुरक्षा के बीच कार सेवा करना असंभव है। निराशा का माहौल था, लेकिन कुछ लोग तय कर चुके थे, इस बार कार सेवा करके ही लौटेंगे। इसी बीच अशोक सिंघल का संदेश आया कि वे फैजाबाद आ चुके हैं और कार सेवा होकर रहेगी। इस संदेश से उत्साह का संचार हुआ। सरकार उन्हें फैजाबाद में खोज रही थी,
जबकि वे टोपी पहनकर बाइक पर सवार होकर अयोध्या पहुंच चुके थे। छोटी छावनी में तय हुआ कि सुबह 7 बजे कार सेवा के लिए निकलना है। 2 टोलियां निकली। एक टोली को कोतवाली के रास्ते से जन्मभूमि तक पहुंचनी थी और दूसरी टोली अलग रास्ते से। एक टोली का नेतृत्व साध्वी उमा भारती कर रही थी। 7 बजे का समय इसलिए चुना गया था क्योंकि इस समय पुलिस की शिफ्ट बदलती है। ठीक 7 बजे हर गली मोहल्ले से राम भक्त थाली शंख के साथ जय श्री राम का घोष करते हुए निकल पड़े। पुलिस हड़बड़ा गई और नाकेबंदी कुछ समय के लिए फेल हो गई। उसके बाद लोगों को रास्ते में घेर लिया गया। साध्वी के बाल पकड़ लिए गए। कार सेवकों ने उनको लिफ्ट कर बचाया। चारों तरफ लाठीचार्ज हो रहा था। गोलियां चल रही थीं। कार्यकर्ताओं का जोश बढ़ता ही जा रहा था। इसी बीच एक चमत्कार हुआ। एक संत हनुमानगढ़ी से निकले और उन्होंने कहा, बस में बैठो, मैं जन्मभूमि तक ले जाऊंगा। वे बैरिकेड्स तोड़ते हुए जन्मस्थान तक पहुंचा दिए। इस बस के पीछे कार सेवकों का हुजूम था। दूसरा चमत्कार, उत्तर प्रदेश के सेवानिवृत्त डीजीपी शिशिर दीक्षित आ गए। उनके लिए गेट खोला गया। उनके पीछे कार सेवक दाखिल हो गए और प्रतीकात्मक शिलान्यास कर तत्कालीन मुख्यमंत्री की चुनौती को स्वीकार किया गया। कई कार सेवकों के बलिदान के बाद 6 दिसंबर के लिए कार सेवा का ऐलान किया गया। इस बार कार सेवकों के बलिदान से सनातनी जाग चुके थे। देश भर से कार सेवक अयोध्या पहुंचे और नाकेबंदी को तोड़कर विवादित ढांचे तक पहुंच गए। मंच से कार्यकर्ताओं को समझाया जा रहा था, किंतु सब जोश से भरे हुए थे। साध्वी ऋतंभरा, उमा भारती, आचार्य धर्मेंद्र कार सेवकों में जोश भर रहे थे। संत चंपतराय कार्यकर्ताओं के बीच में थे। कार सेवकों में जोश भर रहे थे। उसके बाद ढांचा गिरा दिया गया। कार सेवक ईंट व मलबे को अपने थैलों में भरकर ले गए। वहां मैदान साफ था और रामलला विराजमान थे। प्रेम से बोलो जय श्री राम।